अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम क्या कर रहे हैं, आज देखें हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअली ना क्या कहते हैं, ये नहीं कि स्कूल से बंक किया स्कूल में तो अब्दुर्रहमान डेफिनेटली गए थे, लेकिन वापसी पे ना मैं उसको ना डिपार्टमेंटल स्टोर लेके चले गई कि कुछ चीज़ें ज़रा ख़त्म हुई थी। ग्रॉसरी नहीं कर रही थी, बस जो ज़रूरी सामान था वो लेना था। और ये अब्दुर्रहमान की सबसे पहले तो ज़िद थी कि मैंने ट्रॉली के अंदर बैठना है। ट्रॉली बहुत छोटी थी और अब्दुर्रहमान का ऑब्वियसली साइज़ माशाल्लाह से है, तो ये मुझे कह रहा था मम्मा फिर ये बकेट पकड़ लें, तो मैंने कहा नहीं, नो बकेट। मैंने बकेट पकड़ के मैं ना कोई कोई चीज़ नहीं ले सकती। लेकिन इस बार ना मुझे बहुत ज़्यादा एक रिलैक्सेशन रही। अब्दुर्रहमान फ़ोर्सफुली उसने मुझे कहा कि मम्मा आई विल पुल द ट्रॉली, सो डोंट यू वरी अबाउट दिस। अच्छा, ट्रॉली तो उन्होंने पुल की, लेकिन जो सबसे पहली बात कि हर चीज़ उन्होंने अपनी पसंद की ली। जो मैं एक्चुअल में लेने गई थी ना, उनमें से सिर्फ 2 चीज़ें ली, बाकी सब शॉपिंग जो है ना वो अब्दुर्रहमान की अपनी थी। हर चीज़ वो पकड़ रहे हैं, कह रहे हैं ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। दे आर नॉर्मली स्नैक्स थे, केक थे, पॉपकॉर्न थी, उसके वो किंडर जॉय था, इस तरह से करके 2-3 चीज़ें थी जो तकरीबन बस ये, हाँ, ये मिल्क का कॉर्नर है, यहाँ से मैंने दूध लिया और खांसी मेरी अभी तक सेट नहीं हुई, बिल्कुल भी सेट होने का नाम नहीं ले रही। और ये दूध पे इतना ज़्यादा टैक्स लग चुका हुआ है। पहले जितनी कीमत में 1.5 लीटर मिलता था, अब उससे ज़्यादा की कीमत में 1 लीटर का मिलता है। ये दें, अब्दुर्रहमान तो बस अपने, ये मैंने उसका दूध ले लिया अब्दुर्रहमान के लिए, क्योंकि वो ये ग्रो वाला जो मिल्क है ये पीता है। और ये अब यहाँ पे ज़िद जारी हो, कह रहा है ये मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए। मैंने कहा नहीं, वापस रख दो। कहता है नहीं, ये मुझे ज़रूरी चाहिए। तो मैं कह रही हूँ वापस रखो। अब ये वापस रख के भी वापस नहीं रखेगा कि अब ये लड़ाई। अब मैंने कहा चलो रख लो भाई, आप रख लो, आप रख लो। मैं कौन सा आपको रोज़ रोज़ लेके आती हूँ, या मैं रोज़ रोज़ इस मूड में होती हूँ कि आप क्या कहते हैं अपनी पसंद से या अपनी मर्ज़ी से कुछ लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कर लो जो करना है। तो अल्लाह का शुक्र है, एक मुझे ना पहली दफ़ा रियलाइज़ हुआ कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके ये जो ट्रॉली को इधर उधर घसीट के लेके जाना है, मूव करना है, ये ज़रा बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था। और मैं आके थक जाती थी। मैं कहती थी मैंने ऐसा क्या किया है कि जो मैं थकी हुई हूँ। इस बार मैं ना बिल्कुल भी थकी नहीं हुई थी, क्योंकि लेकिन थकी हुई थी, एग्जॉस्ट थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली जो वर्किंग रूटीन है वो ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देती है। उसके बाद ये एक चक्कर हम बचाते हैं अपना, कि घर जाते हुए रास्ते में हम अपने 2-3 काम करते हुए जाते हैं, तो उस वजह से ना काफ़ी थकन कम भी हो जाती है। नॉर्मली मैं 2 बजे अपने घर में होती हूँ, लेकिन आज चूँकि ये वाली मसरूफ़ियात थी, सो दैट्स व्हाई आज मैं तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे घर वापस आई थी। लेकिन आते ही मैंने एडिटिंग की, सब कुछ किया, कि लेकिन एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग गया। कल मैंने अपना व्लॉग नहीं अपलोड किया था, और ना ही परसों किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई थी। लेकिन वीकेंड मैंने एंजॉय किया। वीकेंड मैंने आज बहुत एंजॉय किया, बहुत आराम किया। ले ये इसने पॉपकॉर्न रख ली कि मामा वीकेंड पे ना मूवी देखेंगे, जो कि मैं और ये अक्सर नहीं देखते। हम वीकेंड में ना बहुत जल्दी सो जाते हैं, यानी आम रूटीन में अगर हम 9 बजे सोते हैं ना, तो वीकेंड पे हम 9:30 बजे सो जाते हैं। अभी इसने मिरिंडा भी ली, इसने बहुत सी चीज़ें ली, बहुत सी चीज़ें ली। और मैं कोई चीज़ रख रही थी ना, तो मुझे कह रहा था ये ज़रूरी है मम्मा। बहुत मुश्किल से मैंने ईस्ट रखा। मुझे याद आ गया कि मुझे पिज़्ज़ा बनाना है इसके लिए, लंच के लिए, तो मुझे ईस्ट चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा चीज़ चाहिए। यानी कि ये लड़का जब ट्रॉली लेके घूम रहा था ना, ऐसे लग रहा था जैसे किसी प्ले एरिया में आ गया है। बस ये और इसकी ट्रॉली, और मैं भूल ही गई कि मैंने क्या लेना था, क्या नहीं लेना था। बस माइंड में ये था कि बस अब ये अब्दुर्रहमान साहब मेरा ज़्यादा ख़र्चा ना करवा दें। वैसे इतना ख़र्चा नहीं हुआ। ये दें, मिरिंडा भी आ गई, कि ये भी ज़रूरी है मम्मा। वो जब पॉपकॉर्न हम बनाएंगे ना, तो उसके साथ कुछ पीना भी तो है, तो मिरिंडा भी ज़रूरी है। हर चीज़ ज़रूरी है। जो जो चीज़ें इन्होंने ली वो चीज़ ज़रूरी थी, और जो चीज़ें मैं रख रही थी वो ज़रूरी की लिस्ट में नहीं आ रही थी। अब ये बिल बनाने की जब बारी आई है, तो ये भी देख लें, माशाल्लाह से अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे मेरे शहज़ादे को। ये हर चीज़ कितने ऑर्गेनाइज वे में ये रख रहा है। इवन सब इसको देख रहे थे, सब इसको देख रहे थे, पूछ रहे थे इन विच क्लास यू स्टडी, एंड ही सेड आई एम इन नर्सरी, एंड सच ऑर्गेनाइज किड आई हैव। माशाल्लाह से कभी कभी ये अपनी ये वाली झलक मुझे दिखा देता है, और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अगर माँ बाप ठंडी छाँव होते हैं, तो औलाद भी ठंडी छाँव है।
जब कभी ये इस तरह से कोई स्वीट सा जेस्चर मुझे देता है, इट रियली मीन्ट अ लॉट फॉर मी कि भई अल्लाह सबको औलाद दे, साहिब औलाद करे और हमें अल्लाह इस काबिल बनाए कि अपनी औलाद की हर ज़रूरत, हर खुशी हम पूरी करें। और मुझे अपने बच्चों से ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि मैं जब बूढ़ी होंगी तो ये मुझे पूछेंगे, मेरी खिदमत करेंगे, मेरे हाथ पैर दबाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि ये इस तरह से बस एक स्वीट सी स्माइल दे देंगे जब काम से आएँ और ये कह दें कि मम्मा कैसी हैं आप? कैसा रहा दिन? दैट विल बी टू मच फॉर मी। और अल्लाह करे ये बहुत कामयाब बने, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखें हर चीज़ का मुझे कह रही है, मुझे टोकन दे रहा था कि मम्मा ये टोकन, क्योंकि इसका बैग मैंने बाहर रखवाया हुआ, तो अब मैं इसको कि भई मेरा बेटा थक गया तो मैं इसको स्लश पिलाऊँगी। और बाहर जाके मैंने ऑटो लेना है और घर चले जाना है। ये सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, मैंने अपनी नज़र में सिर्फ एक शॉपर का, और ये सब कह रहा था कि ये चीज़ें ना ये चीज़ें रखें। और शुक्र है इसने मेरा पर्स नहीं रख दिया, नहीं तो पर्स का भी बिल बन जाना था। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।